मेंटल स्पिरिट के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस मैसेंजर की भेजे हुए मैसेज बहुत दूर किसी जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर एक मास्टर होता है। तो वो मास्टर उस मैसेज को ओपन करता है तो उसे चेन फेंग दिखाई देता है, जो उस मैसेंजर के पास आते हुए कहता है कि तो तुम हो कौन और तुम्हारा मास्टर ही कौन है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया है। तो उसे देखकर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम छोटे लड़के ने ऐसा किया है? तुम इतने कम एज में नंबर 178 को मार डाला, तुम्हारे पास कुछ तो है। और वो अपनी स्वर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि लेकिन जब से तुमने मेरे साथ मैस किया है तब से तुम्हें सिर्फ एक ही पनिशमेंट मिलता है, वो है मौत। और वो सिर्फ अपनी स्वर्ड को बस बाहर निकल के बंद करता है। इसके साथ बहुत सारी फोर्स निकल के चेन फेंग की पिक्चर को काट डालता है और उस जगह पे बहुत सारा रोशनी दिखाई देता है। फिर हमें चेन फेंग का सीन दिखाई जाता है। वो थंडरबोल्ट स्वर्ड की फर्स्ट मूव को प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसका नाम है वाइल्ड थंडर स्लैश। और वो एक ही बार में 3 स्लैशेस लगाता है जिससे सामने रखा हुआ बेंच 3 हिस्सों में कट जाता है। तो ये देख के चेन फेंग कहता है कि तुरंत 3 स्लैश कट, फाइनली मैंने थंडरबोल्ट स्वर्ड की फास्ट मूव को सीख ली है। जब तक मैं हार्ड प्रैक्टिस करता हूँ मैं थंडरबोल्ट स्वर्ड पर ग्रेट सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। और वो उस स्वर्ड को देखकर कहता है कि इसके बारे में बोलना पड़ेगा कि ये सभी स्वर्ड अनएक्सपेक्टेडली काफी शार्प है। क्या इसमें सच में कोई इनहेरिटेंस है? फिर मुझे क्यों कुछ फील नहीं हो रहा है। फिर वो अपने स्वर्ड को म्यान में रख के कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जबकि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मुझसे बिलोंग नहीं करता, बस इसे एक ऑर्डिनरी स्वर्ड के रूप में यूज करता हूँ। और वो सेट से बड़ी तेजी से बाहर जाते हुए कहता है कि मैं मार कर जाऊंगा और इस स्वर्ड को रिपेयर करूंगा। और ये देखना भी अच्छा है कि क्या स्टेज ब्रेकिंग एलिगेजर का कोई सेलर्स है और उन्हें सीनियर सिस्टर और दूसरे डिसाइपल्स के लिए खरीदूंगा। तो उसे बाहर जाते हुए यंग जिंगटियन छुप के देख रहा होता है और वो सू को कहता है कि ब्रदर सू, चेन फेंग बाहर चला गया, अब हम एक्शन ले सकते हैं। तो सू अपने पीछे एक लड़की को कहता है कि वांग जियोटोंग, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कैसे करना है ये। तो इस लड़की का नाम है वांग जियोटोंग और ये फ्रेशमैन लिस्ट में नंबर 18 पर है, यानी हमारा चेन फेंग जिस लिस्ट में है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ श्योर, मुझे पता है कि ये कैसे करना है। बस लड़की को ढूंढने के लिए जिसके नाम है हान यूएर और उसे अरीना में मेरे साथ फाइट करने के लिए प्रोवोक करना। तो सू कहता है कि बिल्कुल सही, लेकिन उसे मारना मत। मैं चाहता हूँ कि चेन फेंग अपनी लड़की को मौत से भी बदतर कुछ सहते हुए देखे। तो वो लड़की सू के साथ चिपकते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही क्रूर हो, लेकिन मुझे ये पसंद है। और वो ब्लश करती हुई कहती है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी और ओवरऑल लिस्ट में सुपीरियर होने के नाते तुम मेरा ख्याल रखोगे, है ना? तो सू ठरकियों की तरह अपने जीभ निकाल के कहता है कि हाँ बिल्कुल, फ्रेशमैन की देखभाल करना तो मेरा हॉबी है। मैं ना सिर्फ तुम्हारे लाइफ में बल्कि बेड पर भी तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो लड़की कहती है कि तुम कितना डर्टी हो। तो सू उसकी तशरीफ पर स्लैप लगा के कहता है कि ठीक है, पहले बिजनेस करो, जब तुम वापस आओगे तो मैं पूरी रात तुम्हारा देखभाल करूंगा। तो वांग वहां से जाती हुई कहती है कि ठीक है फिर ये डील रही, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उस लड़की के जाने के बाद सू यंग जिंगटियन से पूछते हैं कि यंग जिंगटियन, क्या तुम श्योर हो कि वांग जियोटोंग ये कैसे करना है ये जानती है? तो यंग जिंगटियन कहता है कि आप निश्चित रहे सुगांग, मैंने पहले ही उसे बता दिया है। हान यूएर चेन फेंग में काफी रुचि रखती है, इसलिए जब तक वांग जियोटियांग चेन फेंग के बारे में बुरी बातें कहती रहेगी तो हान यूएर को फाइट एरिया में शामिल करना मुश्किल नहीं है। तो ये सुन के सुगांग कहता है कि फिर तो ये बढ़िया होगा चेन फेंग, मुझे विश्वास नहीं है कि जब तुम वापस आओगे और देखोगे कि तुम्हारी लड़की क्रिपल हो गई है तो तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगे। फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हर तरफ काफी ज्यादा शोर शराबा होता है और बहुत सारी दुकानें भी लगी होते हैं। तो चेन फेंग आसपास की दुकानों की तरफ देख के कहता है कि मैं काफी टाइम से मार्केट नहीं आया हूँ, अब तो ये और भी ज्यादा जिंदा लग रहा है। शायद मैं कुछ टाइम यूएर के साथ हैंग आउट कर सकता हूँ, वो जरूर ही इसे पसंद करेगी। और वो ये सोच के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर कहता है कि मेरे मास्टर से सुना था कि हथियार बनाने की सबसे अच्छी जगह फॉर्ज पवेलियन है। मैं श्योर हूँ कि वहां पर वेपन्स को भी रिपेयर किया जा सकता है। फिर वो एक बड़े से बिल्डिंग को देखता है और कहता है कि मैंने इसे ढूंढ लिया और अंदर चला जाता है और आसपास लगे हुए स्वर्ड को देखकर कहता है कि जैसा कि एक्सपर्ट था, मास्टर ने भी वेपन स्टोर की तारीफ की। यहाँ पर रखे हुए कई वेपन्स वैल्यूएबल दिखता है। तो वहाँ की एक वेटर चेन फेंग को मुस्कुरा के कहता है कि हेलो सर, मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? तो चेन फेंग पूछता है कि क्या आप यहाँ पर वेपन को रिपेयर करते हैं?
और अपने स्वर्ड को टेबल पे रख के कहता है कि मैं इस स्वर्ड को रिपेयर करना चाहता हूँ। तो वो वेटर मुस्कुरा के कहता है कि ऑफ कोर्स हम यहाँ पर करते हैं। हालांकि आपकी स्वर्ड बुरी तरह से टूट गया है। अगर आप वास्तव में इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो मटेरियल प्राइस रिकास्टिंग करने की तुलना में ज्यादा हो सकता है। यानी स्वर्ड को दोबारा बनाने की तुलना में इसको रिपेयर करना ज्यादा महंगा होगा। तो क्या आप श्योर है कि आप इसे रिपेयर करना चाहते हैं? तो चेनफेंग कहता है कि हाँ, ये स्वर्ड मेरे काम आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मटेरियल्स का यूज करेंगे। जब आप इसे फिनिश कर लेंगे तो मुझे रिपेयर फी बता देना। तो ये सुन के वो वेटर मुस्कुरा के कहता है कि जबकि ऐसा बात है तो हम आपको सेटिस्फाइड करने की सुनिश्चित करेंगे। मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। तभी कोई दूसरा लड़का आके अपने स्वर्ड को टेबल पे मारता है और कहता है कि वेटर, पहले इस स्वर्ड की देखभाल करो। तो देखते हैं कि वहां पर 3 लड़के आए होते हैं। इनमें से ये लाल बालों वाला लड़के का नाम है ली जियाओजी और ये इनर सेक्ट की ओवरऑल रैंकिंग के नंबर 78 नंबर पर है। तो वेटर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। ये देख के ली गुस्से में चिल्ला के कहता है कि क्या तुम बहरे हो गए हो? जल्दी करो और मेरे स्वर्ड को मजबूत करो। मैं टास्क पूरा करने के लिए माउंटेन पे जाने के लिए उत्सुक हूँ। तो वो वेटर मुस्कुरा के कहता है कि प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए। जैसे ही मेरा इस जेंटलमैन के साथ काम पूरा हो जाएगा फिर मैं इसकी देखभाल कर लूंगा। तो ये सुन के ली गुस्से में चेनफेंग की तरफ पॉइंट करके चिल्ला के कहता है कि क्या उसे उस बेवकूफ के साथ उसके स्वर्ड को ट्रीटिंग करने का क्या मतलब है? और अपने स्वर्ड की बड़ाई करते हुए कहता है कि ये स्वर्ड एरेक्टिक आयरन से बना एक एंसेस्ट्रल खजाना है और इसकी बस मेंटेनेंस फी के सामने लोगों के जीवन भर की खर्चे को पूरा किया जा सकता है। ये तुम्हारे लिए एक बड़ा डील है। तुम बिजनेस के बारे में जानते क्या हो? तो वो वेटर बहुत ही शांत तरीके से कहता है कि मेरे सम्मानीय अतिथि, हमारे यहाँ अपना नियम है। हम अपने बिजनेस खुद के डील या गेस्ट के पहचान के बेस पर नहीं करते, बल्कि अपने गेस्ट के आने के आधार पर करते हैं और हम आपको हमारी प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटीज का वादा करते हैं। तो चेनफेंग उस वेटर को देख के सोचता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि फॉर्ज पवेलियन इतना प्रॉस्परस हो सकता है। यहाँ एक ऑर्डिनरी स्टाफ में भी पावर के सामने खड़े होने का साहस करता है। तो उस वेटर की बात सुन के तो ली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहते हैं कि क्या बकवास रूल है? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं कितना ज्यादा उत्सुक हूँ? इसे पूरा करो वरना मैं इस गंदगी को खत्म कर दूंगा। तो वो वेटर गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तभी ली की 2 साथी ली को रोक लेता है और उसके कान में फुसफुसा के कहता है कि उनमें से एक लड़का कहता है कि सर आराम से, हम फॉर्ज पवेलियन में इस लड़के को नहीं हरा सकते। तो दूसरा कहता है कि हाँ, मैंने सुना है कि फॉर्ज पवेलियन के पीछे का आदमी हिवन रिवर रियलम वाला एक आदमी है, इसलिए हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो हिवन रिवर रियलम वाले नाम सुन के ली के तो पसीने छूटने लगता है और कहता है कि क्या कहा, हिवन रिवर रियलम? तो उसका साथी कहता है कि हाँ। फिर ली खांसते हुए कहता है कि अच्छा, जबकि तुम लोगों का यहाँ पर रूल है तो मैं भी उन्हें फॉलो करूंगा। पहले आओ पहले जाओ, राइट? तो वेटर कहता है कि हाँ, इसलिए प्लीज आप थोड़ी देर वेट कीजिए। तो ली चेनफेंग की तरफ देख के कहता है कि तो अगर पहले पर्सन खुद ही इच्छा से बाहर चला जाता है तो इसमें मैं रूल नहीं तोड़ता हूँ, है ना? तो उस वेटर को तो समझ आ गया है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो परेशान होके कहता है कि आपका मतलब क्या है? और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।